हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ किडनी। कल हमने ओरिजिन ऑफ किडनी किया था। एक बार फिर से थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं ताकि जिसको अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा उसे भी क्लियर हो जाएगा, और जिसको समझ में आ गया था उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के एंड में क्या होता है कि 3 जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज़ आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। ठीक है, कल मैंने तुम्हें दिखाया था। अब ये जो मेसोडर्म लेयर है, इफ़ यू सी दिस मेसोडर्म लेयर, अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, वो पूरा जो है एक्टोडर्म को एनसर्कल कर रहा था। जस्ट अ मिनट, this is, if you see mesoderm layer, it was like this. तो जो mesoderm layer जो था immediately which was below न्यूरल ट्यूब के जस्ट नीचे जो लेयर था उसने बनाया था नोटोकॉर्ड। तुम्हें याद होगा यहाँ पर जो है हमने उसे नोटोकॉर्ड नाम दिया था। अब बाकी वाला जो मेसोडर्म लेयर है, इफ़ यू सी दिस रिमेनिंग मेसोडर्म लेयर, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था इस तरह से। तो जो ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। तो जो नोटोकॉर्ड के एडजॉइनिंग एरिया जो मेसोडर्मल लेयर था, इसको कहते हैं एपीमियर, या इसका दूसरा नाम है सोमाइट। इसको कहते हैं मीजोमियर, या फिर इसका दूसरा नाम है नेफ्रोटोम। और ये जो बाकी वाला जो मेजर एरिया है इसे कहते हैं हाइपोमियर, और या फिर इसे कहते दूसरा नाम है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो एपीमियर है ये भी फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो एपीमियर है ये भी फर्दर, इफ यू सी, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इस तरह से। तो एपीमियर के अगर मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड है। तो ये कौन से 3 पार्ट्स डिवाइड हुए? ये जो नोटोकॉर्ड के जस्ट जो पास में पार्ट है इसको नाम दिया गया स्क्लेरोटोम, और ये जो बीच वाला है इसे मायोटोम, और जो सबसे राइट साइड है दिस इज कॉल्ड एज डर्मेटोम। ठीक है। और ये है क्या? ये है सोमाइट या एपीमियर। ठीक है। अब यानी कि अगर हम इसको, और इससे लिटरली जस्ट इसके नीचे जो मेसोडर्म था उसको कहते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं नेफ्रोटोम। यही हुआ था ना। और ये जो बाकी जो रिमेनिंग जो सबसे बड़ा एरिया जिसने फॉर्म किया था लेटरल प्लेट मेसोडर्म में, इसमें क्या हुआ कि एक कैविटी अपीयर होनी शुरू हुई यहाँ पे, और दोनों तरफ से वो कैविटी अपीयर होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे वो कैविटी डीप होती चली गई। और डीप होने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट दे मेड अ कैविटी इन द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। एक बार मैं इसे अच्छी तरह ड्रॉ कर देती हूँ, इफ़ यू सी। ठीक है। क्या हुआ कि इसके नीचे जो है एक इस तरह से कैविटी बन गई। ठीक है। इस कैविटी को कहते हैं विसरल कैविटी। और ये जो मेसोडर्म का आउटर लेयर है इसको कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म। और इस यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो इस एरिया को कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। यानी कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी जो है 3 लेयर्स में डिवाइड हो गया। इनर जो है स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, बीच में जो कैविटी है इसको विसरल कैविटी, और आउटर जो है सोमैटिक मेसोडर्म। नेफ्रोटोम के अंदर भी एक कैविटी है जिसको कहते हैं नेफ्रोसील।
और मायोटोम के अंदर भी एक कैविटी है जिसको कहते हैं मायोसील। ठीक है, अब एज अ नेम इंडिकेट नेफ्रोटोम यानी कि ये वो मेसोडर्म का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किडनी बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मायोसील की ये जो कैविटी है मायोसील और ये नेफ्रोसील और ये जो विसरल कैविटी है, ये तीनों एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं जब किडनी की फॉर्मेशन शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कल उसमें दिखाया भी था, ये देखो, ये आप देखो कि इसमें अगर आप देखोगे ये जो है ये मायोसील है जो भी मैंने आपको दिखाया, ये जो है नेफ्रोटोम का पार्ट है और ये वो सीलोम है या पेरिविसरल कैविटी है। और अब आप ये देखो कि तीनों ही कैविटी जो है इनिशियली जब फॉर्मेशन शुरू होती है किडनी की, तो ये तीनों कैविटी आपस में यानी कि ये जो नेफ्रोसील है ये एक्सपेंड करती है और मायोसील के साथ मिल जाती है, नीचे की तरफ एक्सपेंड करती है और सीलोम के साथ मर्ज कर जाती है। राइट साइड में इट गिव्स आउट अ लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल जो कि यहाँ पर एक डक्ट है उसके साथ मिल जाती है। ठीक है, और इधर जो है ये डॉर्सल एओर्टा है। डॉर्सल एओर्टा इट गिव राइज टू अ ब्लड वेसल जिसको कहते हैं रीनल आर्टरी, और वो यहाँ पर जो है इस तरह यू कैन से कैपिलरीज देती है। ये देखो आप इस तरह से ये डॉर्सल एओर्टा है और डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी निकल रही है और यहाँ पे कैपिलरीज दे रही है। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो यहाँ प्रेजेंट थी, ये यहाँ पर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन भी ग्रो करती है एंड इट ऑल्सो गिव राइज टू कैपिलरीज जो बाद में जाके रीनल वेन बनाती है। अब आप देखो इस दौरान क्या होता है कि ऊपर से जो मायोसील से कनेक्शन कट जाता है, थोड़े दिन के बाद जो है लोअर सीलोम से भी कनेक्शन कट जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेफ्रॉन और यू कैन से रीनल ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसमें बोमेंस कैप्सूल है। नेफ्रोटोम से बोमेंस कैप्सूल बना है, लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है, ट्यूब्यूल्स हैं और ये जो है ग्लोमेरुलस है। ठीक है, तो what I wanted to show you that how formation of kidney occur in the initial stages. ठीक है, अब आप ये देखो कि मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ये भी मैंने तुमको दिखाया था अभी। ये देखो मतलब किस तरह से डॉर्सल एओर्टा यहाँ पर आ रहा है और ये बोमेंस कैप्सूल बना रहा है और ये जो है ये वो ट्यूब्यूल है और ये डक्ट के साथ मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो ये जो नीचे वाली ओपनिंग है जो सीलोम में ओपन हो रहा है, इस ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रोस्टोम। बट इससे पहले क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलस है ना, जो ये ग्लोमेरुलस यहाँ दिखाई दे रहा है, ग्लोमेरुलस जो है पहले सीलोम में ओपन होता है। यानी कि इसका जो प्रिमिटिव पार्ट है वो क्या है कि ग्लोमेरुलस यहाँ सीलोम में ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, और सीलोम में ही नेफ्रोस्टोम ओपन हो रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस स्टेज। और ये स्टेज कौन सी है, ये इंटरनल ग्लोमेरुलस स्टेज। ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती थी कि जब रीनल ट्यूब्यूल फॉर्म होती है तो पहले जो है जो ग्लोमेरुलस है वो सीलोम में ओपन होता है और बाद में जो है ये बोमेंस कैप्सूल बनाता है। ठीक है, और ऊपर जो है ये मायोसील के साथ कांटेक्ट जो है तभी लूज कर देता है। ओके, नाउ अब आप देखो कि जब ये ऑर्गन बना तो अब मैंने कल भी एक डायग्राम दिखाया था कि देखो किस तरह से सेगमेंट्स में ये जो है रीनल ट्यूब्यूल फॉर्म होती है। किस तरह ये आप देखो ऊपर जो है डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्टेड है, कार्डिनल वेन के साथ कनेक्टेड है और पोस्टीरियरली जो है लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ यू सी जस्ट दिस इज़ द एम्ब्रियोनिक रीनल ट्यूब्यूल, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, यू शुड नो। इसके डिफरेंट पार्ट्स आप देखो कि सबसे पहले इफ़ यू सी दिस इज़ द पेरिटोनियल फनल, और इन्होंने कहा सीलिएटेड पेरिटोनियल फनल बिकॉज यू कैन सी वेरी वेल इनर लाइनिंग इसकी क्या है, सीलिएटेड है। ठीक है, और ये जो है कहाँ ओपन हो रही है, सीलोम में ओपन हो रही है। अभी मैंने दिखाया था ना कि किस तरह से ये सीलोम में ओपन हो रही है यहाँ पर दिस ओपनिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को सीलोमोस्टोम बोलते हैं। और ये क्योंकि नेफ्रोस्टोम का पार्ट है
सॉरी नेफ्रोटोम का पार्ट है, तो इसको नेफ्रोस्टोम भी बोलते हैं। स्टोम का मतलब ओपन होता है, ठीक है, या बॉडी होता है। ये तो था फर्स्ट पार्ट यानी कि पेरिटोनियल फनल। नेक्स्ट पार्ट इफ यू सी, कैन यू सी दिस पार्ट, दिस इज नोन एज ट्यूब्यूल पार्ट एंड दिस ट्यूब्यूल ओवर हेयर इज नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में ओपन हो रही है, जो कि थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होती है। यानी कि ये रीनल ट्यूब्यूल है स्टेज पर इसमें इस तरह से ओपन होती रहती है हर एक सेगमेंट में, ठीक है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से इस लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में ओपन होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट जो है बाद में नीचे कहाँ ओपन होती है? क्लोएका में ओपन होती है। सारा जो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्लोएका में पोर कर देती है, राइट। नाउ द थर्ड पोर्शन इफ यू सी विच दिस कैन यू सी दिस बोमेंस कैप्सूल, और इस बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस ओपन हो रहा है। तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के इफ यू सी दिस इज नोन एज मैल्पिगियन बॉडी। मैल्पिगियन बॉडी का एक और नाम है रीनल कैप्सूल। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बार बार हम ये इन शब्दों को यूज़ करेंगे। डार्क से लिख देते हैं एक बार, इस रीनल कैप्सूल और दिस इज मैल्पिगियन बॉडी। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके जो है मैल्पिगियन बॉडी बनाते हैं। और इसके अंदर आप देखो कि जो एफरेंट आर्टीरियल है, ये डॉर्सल एओर्टा से ब्लड वेसल आ रही थी, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो इफरेंट आर्टीरियल, दोनों जो है, हाँ यस इट वाज लाइक दिस। डॉर्सल एओर्टा से जो एफरेंट आर्टीरियल बनाती है, जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो इफरेंट आर्टीरियल बना रही है, करेक्ट। ये जो है एम्ब्रियोनिक रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। कई बार क्या होता है लोअर एनिमल्स में कि बोमेंस कैप्सूल में बी प्रेजेंट विदाउट ग्लोमेरुलस, तो इस तरह की किडनी को बोलेंगे ए ग्लोमेरुलर, जब ग्लोमेरुलस एब्सेंट होता है। और टोड फिश वगैरह में, इन फिशेस में जो है ए ग्लैमुरल किडनी पाई जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है जो यूरिन का जो डाइल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाता है ए ग्लोमेरुलर किडनी के कारण, ठीक है। नाउ वी कम टू इवोल्यूशन ऑफ किडनी। इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट वी शुड नो द बेसिक टाइप ऑफ किडनी। दिस किडनी इज नोन एज आर्कीनेफ्रोज, या इसको हॉलोनेफ्रोज भी बोलते हैं। ये एक ना हाइपोथेटिकल यू कैन से किडनी है, और हम मानते हैं कि बाकी जो जितनी भी टाइप है वो इस आर्कीनेफ्रोज या हॉलोनेफ्रोज से ही डिराइव की हुई है। अब आप देखो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है वो है एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस, यानी कि नेफ्रोस्टोम, यानी कि वो जो फनल था ना, सीलेटेड फनल, या फिर यू कैन से नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम का जो दूसरा नाम था वो था पेरिटोनियल फनल, ठीक है। ये आप देखो ये जो है ये है पेरिटोनियल फनल, ये पेरिटोनियल फनल है, ठीक है। और पेरिटोनियल फनल भी सीलोम में ओपन हो रही है और ये ग्लोमेरुलस भी सीलोम में ओपन हो रहा है। और पेरिटोनियल फनल लीड्स इनटू दिस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस यू कैन से यहाँ पे आर्कीनेफ्रोज है, तो इस ट्यूब्यूल को क्या बोलेंगे? आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल। आगे समझ में आप ये इमेजिन करो कि ये सीलोम है, सीलोम में एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस ओपन हो रहा है और ये सीलिएटेड फनल ओपन हो रही है, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि ये जो सीलिएटेड फनल है दैट इज कनेक्टेड विद आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल, और आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है आर्कीनेफ्रिक डक्ट में ओपन हो रही है। और ये आर्कीनेफ्रिक डक्ट जो है सीधा जाके कहाँ ओपन होती है? यहाँ पर क्लोएका में ओपन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलस है ये फ्लूइड एक्सुड कर देगा, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है इट विल रिलीज इन द सीलोम। सीलोम से नेफ्रोस्टोम से वो आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल में आएगा। अब आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल में क्या होता है? आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है वो है सिक्रीटरी नेचर। ये भी अपना कुछ सिक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल इसमें पोर कर देगा, ठीक है।
और ये थोड़ी सी इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो जो यूज़फुल मटेरियल वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो टोटली वेस्ट मटेरियल है दैट विल कम इनटू द आर्किनेफ्रिक डक्ट, और आर्किनेफ्रिक डक्ट सीधा इसको कहाँ ओपन कर रही है, क्लोएका में वेस्ट मटेरियल जो है वो ओपन करती है। इस तरह की आर्किनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी जो है हैगफिशेस, हैगफिश क्या है, साइक्लोस्टोम है, ठीक है। कुछ सेकिलियंस क्या है, ये एक सब क्लास है एपोडा एम्फीबिया की, ठीक है, उसको बिलोंग करता है। यानी कि इन दोनों में, सेकिलियंस तो एक पूरा ग्रुप है और हैगफिश जो साइक्लोस्टोम है, इनमें आर्किनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी या आर्किनेफ्रोज जो है पाया जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव किडनी, और यू कैन से एंसेस्ट्रल किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स, आर्किनेफ्रोज और होलोनेफ्रोज, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं जो अभी ये एग्जिस्टिंग यू कैन से वर्टिब्रेट्स में जो किडनी एग्जिस्ट करती है। अब हम देखो वर्टिब्रेट्स को हम ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, दो ग्रुप्स में रादर, एनामनियोट्स एंड एमनियोट्स। एनामनियोट्स कौन से होते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो अपने एग जो है वाटर में ले करते हैं। इसमें आते हैं इफ़ यू सी साइक्लोस्टोम्स, फिशेस और एम्फीबियंस, ठीक है। एमनियोट्स कौन से हैं, जो जो इंडिविजुअल्स जो हैं दोज व्हिच आर विविपेरस विच ग्रो इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट, समटाइम्स दे मे and they may lay egg also, और they may be viviparous, यानी कि oviparous भी हो सकते हैं, viviparous भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट लेड इन वाटर। अगर एग लेइंग होती है वाटर में नहीं होती, एग लेइंग भी होती है तो लैंड्स में होती है। तो एमनियोट्स में जो है रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स तो ओविपेरस है ना, और मैमल्स आते हैं, ये इसको एमनियोट्स में करते। तो अब जो है अगर इफ़ यू सी एनामनियोट्स में जो है किडनी जो है वो दो तरह की पाई जाती है, एक है प्रोनेफ्रोज और एक है ओपिस्थोनेफ्रोज। और एमनियोट्स में तीन तरह की किडनी पाई जाती है, एक है प्रोनेफ्रोज, एक है मीजोनेफ्रोज और एक है मेटानेफ्रोज। यानी कि एज द सबसे जो प्रिमिटिव है वो कौन सी है, प्रोनेफ्रोज, और सबसे एडवांस्ड है जो वो है मेटानेफ्रोज टाइप ऑफ किडनी, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं एनामनियोट्स की, यानी कि अगर हम एनामनियोट्स की किडनी स्टडी कर रहे हैं या इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं किडनी का, तो हम प्रोनेफ्रोज और ओपिस्थोनेफ्रोज करेंगे सबसे पहले। ये आप देखो प्रोनेफ्रोज जो है, ये जो येलो कलर से मैंने इंडिकेट कर रखा है, ये है प्रोनेफ्रोज, ठीक है। जस्ट पेरिकार्डियम के नीचे बिहाइंड समवेयर, यहाँ पे कहीं पेरिकार्डियम डेवलप करता है, उसके जस्ट बिहाइंड ही जो प्रोनेफ्रोज जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये आप ये देखो, कैन यू सी सेगमेंटली अरेंज्ड है, ये देखो ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, सेगमेंटली जो है, क्योंकि तुम्हें पता है नेफ्रोटोम भी सेगमेंटली अरेंज्ड होता है, तो यहाँ पे जो प्रोनेफ्रोज है वो भी सेगमेंटली अरेंज्ड है, ठीक है। अब रही बात ग्लोमेरुलस की, ग्लोमेरुलस यहाँ पर अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस का मतलब सिलोम में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, और इंटरनल ग्लोमेरुलस का मतलब वोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप ये देखो, कैन यू सी, अब ये जो है दिस इज नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम मूव बैकवर्ड्स एंड दिस प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल इट जॉइंस टू फॉर्म आर्किनेफ्रिक डक्ट, और ये आर्किनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर जो है क्लोएका में ओपन होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इफ़ यू सी ये जो ट्यूब्यूल है कौन सी, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, ये दिखाई दे रही, दिस आर द प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर आप देखो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर स्मॉल, और ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है,
दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब यूजुअली हम करते हैं ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये कॉन्वोलेटेड अगर होंगी तो मामूली से, अदरवाइज दे आर सिंपली स्ट्रेट ट्यूब, दे आर शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्स, दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एनी रीजन, कोई किसी रीजन में ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस भी है या इंटरनल ग्लोमेरुलस भी है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो प्रोड्यूस होता है, और वो फिल्ट्रेट यानी कि द ब्लड विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रोटीन्स, राइट, और द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रोटीन्स, वो जो है यहाँ पे प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल में इट मूव्स, ठीक है, और नेफ्रोस्टोम के थ्रू मूव करता है या बोमेंस कैप्सूल के थ्रू मूव करता है। और जैसे ही फ्लूइड ये प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से पास होगा ना, तो यहाँ पर भी एक तो सिक्रीशन होता है, ठीक है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी कि ये जो ट्यूब्यूल है प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, ये सिक्रीट करेगी क्या, वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी करेगी, ठीक है, यानी कि बाय द टाइम द फिल्ट्रेट रीचेज द आर्किनेफ्रिक डक्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उस फ्लूइड की इंक्रीज हो जाती है और अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बट इट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, और इस तरह से वो जो है यूरिन, और यू कैन से फाइनली जो प्रोडक्ट है ऑफ दिस फिल्ट्रेशन, इट कम्स डाउन एंड इट इज़ रिलीज्ड इनटू द क्लोएका, राइट। अब जो है अगर हम देखा जाए तो इस तरह की जो किडनी है, यानी कि प्रोनेफ्रिक किडनी जो है, वेयर इट इज़ फाउंड, ठीक है, प्रोनेफ्रिक किडनी जो है सभी जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में इट अपीयर्स, ऑल्दो इट अपीयर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम बट इट अपीयर्स, ठीक है। इवन जो लार्वल एम्फीबियंस है ना, एम्फीबिया के लार्वा में तो इट इज़ फंक्शनल ऑल्सो फॉर सम टाइम, ठीक है। और कई बार कुछ अनएम्नियोट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ये प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है वो डिसअपियर नहीं करती है, ठीक है, इट इज़ रिटेन्ड एज हेड किडनी, बिकॉज ये प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल अगर देखा जाए बेसिकली तो अनएम्नियोट्स की लार्वल किडनी है, अडल्ट में तो पाई नहीं जाती, बट कुछ अडल्ट में इट इज़ रिटेन्ड एज हेड किडनी। और जैसे कि हैग फिश है, साइक्लोस्टोम है ना, कुछ टीलियोस्ट फिश है, एक आध टीलियोस्ट फिश भी है जिसमें ये एज हेड किडनी जो है रिटेन की जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये देखो आप, ये प्रोनेफ्रोस किडनी है, इसमें जो ग्लोमेरुलस है ना वो फ्यूज़ होके एक बड़ा ग्लोमेरुलस बन गया जिसका नाम दिया ग्लोमस, ठीक है। और ये जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है ना, ये भी एक्सपेंड करती हैं और एक्सपेंड हो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके एक चैम्बर बना लेती है, और इस चैम्बर को कहते हैं प्रोनेफ्रिक चैम्बर, ठीक है। तो इस तरह की भी फॉर्मेशन होती है। और प्रोनेफ्रोस जो है, इफ़ यू सी, दे आर इम्पॉर्टेंट because they give rise to pronephric, you can say they give rise to archinephric duct और या फिर प्रोनेफ्रिक डक्ट। कैन यू सी, दिस इज प्रोनेफ्रिक डक्ट ना, इसको आर्किनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं बिकॉज डेराइव तो ये आर्किनेफ्रोस से करी हुई है। तो और ये जो है परसिस्ट करती है इवन व्हेन प्रोनेफ्रोस दे हैव डिसअपीयर्ड, ठीक है। तो आप देखो प्रोनेफ्रोस भी पूरा वैसे ही काम करती है जैसे और किडनियाँ काम करती हैं। फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रीशन होता है, देन अगेन रीअब्जॉर्प्शन होता है फाइनली बिफोर द यूरिन इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ वी कम टू ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी ऑफ एन एमनियोट, यानी कि एमनियोट्स की जो अडल्ट की किडनी है उसे हम कहते हैं ऑपिस्थोनेफ्रोस। ये जो है इफ़ यू सी, मैंने हालांकि हमने यहाँ मीज़ोनेफ्रोस नाम दिया है, ये क्योंकि एमनियोट्स का डायग्राम है। अगर अनएमनियोट्स में हो तो हम इसको नाम देंगे ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी या ऑपिस्थोनेफ्रोस, ठीक है। ऑपिस्थोनेफ्रोस देखो, दे आर जस्ट रब इट,
ओके, जस्ट अ मिनट। अब क्या है, ऑपिस्थोनेफ्रोज वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज किडनी ऑफ अडल्ट एनामनियोट्स, ठीक है। ऑपिस्थोनेफ्रोज में आप देखो दे आर डेवलपिंग बिहाइंड प्रोनेफ्रोज, यानी कि प्रोनेफ्रो के पीछे जो है डेवलप करती है, ठीक है। और इफ़ यू सी ये एक्सक्रीटरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि प्रोनेफ्रोज जो है टेम्परेरी ऑर्गन है, ठीक है। सो इट डजेंट फंक्शन इन अडल्ट। जो ऑपिस्थोनेफ्रोज है ये ही अडल्ट में फंक्शन करती है। इनिशियली आप देखो इट इज़ अराइजिंग सेगमेंटली, और बाद में क्या होता है सप्लीमेंट्री ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं। सप्लीमेंट्री ट्यूब्यूल्स बनने से क्या होती है, वो सेगमेंटेशन जो है वो दैट इज़ बीइंग लॉस्ट, और इसमें आप देखो सो मेनी ट्यूब्यूल्स आर बीइंग फॉर्म, सो दैट काउंट इज़ लॉस्ट और दैट सेगमेंटेशन इज़ लॉस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि इनमें हाँ ऑपिस्थोनेफ्रोज में ओनली इंटरनल ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस नहीं होता, यानी कि ये जो सीलोम है, सीलोम के कांटेक्ट में ऑपिस्थोनेफ्रोज नहीं होती है। कैन यू सी दिस कवर, यहाँ पे आप देखो सीलोम के कांटेक्ट में था ना प्रोनेफ्रोज में, यहाँ पर इट इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद द सीलोम, यानी कि सीलोम कम्युनिकेट नहीं करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। हाँ बट हेयर इफ़ यू सी यहाँ पर जो जो ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी है, ऑपिस्थोनेफ्रिक नेफ्रॉन है जो, वो दैट इज़ बीइंग डिफ्रेंशिएटेड, जो ऑपिस्थोनेफ्रिक ट्यूब्यूल इट इज़ बीइंग डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट पार्ट, जैसे कि ग्लोमेरुलस है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल तो है ही, बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस भी है, यानी कि इस तरह से है बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर वो है ग्लोमेरुलस, ये नेक की भी फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा इफ़ यू सी देयर इज़ अ सिक्रेटरी पार्ट, एक थोड़ा सा सिक्रेटरी पार्ट है जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है, फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है, देन एक कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, ठीक है। ये क्या है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये क्या है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यानी कि इसमें अब आप देखा जाए प्रॉपरली जो नेफ्रॉन है इस लेवल पर, या और यू कैन से जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल है वो इस तरह से इसमें डिफ्रेंशिएट कर गई है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है चेंज क्या है ऑपिस्थोनेफ्रोज में, इफ़ यू सी कई बार बोमेंस कैप्सूल जो है ना वो अनयूजुअली लार्ज साइज़ की भी होती है, या फिर समटाइम्स इफ़ यू सी जो है वो जो बोमेंस कैप्सूल है वो एब्सेंट भी हो जाती है, ठीक है। रीनल कॉर्पोसल एंड माल्पिगियन ट्यूब्यूल इज़ वन एंड द सेम थिंग, और ये दोनों जो है समटाइम्स दे मे बी अनयूजुअली लार्ज और दे मे बी एब्सेंट। अब जो ट्यूब्यूल है जिसको अभी हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफ्रेंशिएट किया, ये कई जगह सिलिएटेड होती है और कई जगह सिलिएटेड नहीं भी होती है, ऑल ओवर इट मे नॉट बी सिलिएटेड, ठीक है। और जो है इफ़ यू सी द डक्ट ऑफ दिस डक्ट ऑफ ऑपिस्थोनेफ्रोज इज नोन एज ऑपिस्थोनेफ्रिक डक्ट, और ये ऑपिस्थोनेफ्रिक डक्ट इफ़ यू सी इन केस ऑफ मेल जो इट इज़ रिटेन्ड एज डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो दिस वॉज द किडनी ऑफ द एनामनियोट्स, प्रोनेफ्रोज एंड ऑपिस्थोनेफ्रोज। नाउ वी कम टू किडनी ऑफ एमनियोट्स, प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है जैसा कि अनएमनियोट्स में था, कोई ज़्यादा इसमें चेंज है नहीं, ठीक है। कई बार तो ये मतलब बहुत शॉर्ट टाइम टर्म के लिए अपीयर होता है, कई बार जो है एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस में कई बार डेवलप भी नहीं होता एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई प्रोनेफ्रोज में, एमनियोट्स में, ठीक है। नाउ वी कम टू मीजोनेफ्रोज, ठीक है। मीजोनेफ्रोज में भी लगभग सारी चीज़ें ऑपिस्थोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज की सेम है, बट ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है
इस ओपिसोनेफ्रिक डक्ट को मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं या इसको वोल्फियन डक्ट भी बोल देते हैं, और इस पूरे एरिया, इस बॉडी को वोल्फियन बॉडी भी बोल देते हैं। और ठीक है, और इसमें इफ़ यू सी, इसमें दे डू नॉट हैव, दे लैक सेगमेंटल अरेंजमेंट, सेगमेंटली अरेंज नहीं होती जैसे इसमें इनिशियली अरेंज है ना, सो यहाँ पर दे लैक सेगमेंटल अरेंजमेंट। और जो है बहुत रेयर, कभी एक आध नेफ्रोस्टोम दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज दे ऑल्सो डू नॉट कम्युनिकेट विद द सीलोम। ठीक है, यहाँ ऑल्सो जो वुल्फियन बॉडी है या वुल्फियन डक्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परसिस्ट करती है, और फीमेल में जो है में डिसअपियर या डीजेनरेट। तो ओपिसोनेफ्रोज और मेसोनेफ्रोज में केवल यही फ़र्क है, बाकी इट इज़ अदरवाइज इट इज़ सेम। नाउ वी कम टू एमनियोट्स में मेटानेफ्रोज करते हैं, जो कि अडल्ट्स की जो है मेन किडनी है। ये देखो, कैन यू सी, दिस इज मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज यू कैन से दिस इज द फंक्शनल किडनी ऑफ द अडल्ट एमनियोट्स। ठीक है, और ये मेसोनेफ्रोज के बिहाइंड अराइज कर रही है, और ये देखो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मेटानेफ्रिक किडनी इज मोर कॉम्पैक्ट, इट डजेंट शो मेटामेरिज्म। आप देख ही सकते हो कि इसमें कोई मेटामेरिज्म है ही नहीं। ट्यूब्यूल्स जो है दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड है, वी कैन नॉट डिमार्केट देम। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि फ्रॉम द मेटानेफ्रोज अराइजेज अ डक्ट। इनफैक्ट जो है ये जो वुल्फियन डक्ट है, इससे एक यू कैन से डक्ट अराइज करती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर, और ये यूरेटर जो है यहाँ पर आके इस पॉइंट पे डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट। और ये पॉइंट जहाँ पर ये बार बार डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है, दिस पॉइंट इज नोन एज हाइलस। ठीक है, और इस पॉइंट को सॉरी नॉट हाइलस, पेल्विस, दिस पॉइंट वेयर द यूरेटर डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट, इस पॉइंट को कहते हैं पेल्विस, PELVIS। ठीक है, और एंड इफ यू सी कि ये जो यूरेटर है ये या तो इट ओपन्स इन द वोल्फियन डक्ट और it may open directly into the cloaca। ठीक है, और हायर एनिमल्स में तो क्लोएका की जगह इट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, इट डजंट ओपन इनटू क्लोएका। हाँ, मेटानेफ्रिक किडनी जो है, इफ़ यू सी, ये जो मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो है दे आर ऑल वेल डिफ्रेंशिएटेड into Bowman's capsule। इसमें सारा एरिया जो है इफ़ यू सी इट इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड। Bowman's capsule है, नेक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, जो तुम्हें स्ट्रक्चर पता है टिपिकल न्यूरॉन का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, देन कलेक्टिंग डक्ट है, वही पार्ट जो कि एक नेफ्रॉन में होते हैं, वो सारी यहाँ पर जो ट्यूब्यूल है वो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है, एंड दिस इज़ द फंक्शनल किडनी ऑफ द अडल्ट एमनियोट्स। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम टू मी। थैंक यू वेरी मच।